किसी इंसान का ये एक पौरा, छोटा सा पौरा भी काट दे तो इसके बदले में 100 ऊँट दियत के बतलाते हैं। अब 100 ऊँटों की कितनी कीमत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी नाज़रीन किराम, आज आप हज़रात के सामने एक बहुत ही पेचीदा मसला लेकर आए हैं। यह एक ऐसा मसला है कि जिसकी तरफ बहुत ही कम लोगों की तवज्जो है। या तो लाइल्मी की वजह से उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही, या उस मसले को बताया नहीं जा रहा। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इस मसले से वाकिफ़ हों, जो आवाम के अंदर है। आवाम के अंदर ये मसला बहुत ही, इस बुराई के अंदर बड़े बड़े लोग मुब्तला हैं। इसको समझने से पहले ये बात भी आप जहन के अंदर रख लें, इस मसले को मैं बात के अंदर बताता हूँ। ये बात जहन के अंदर रखें कि इस्लाम ही वाहिद मज़हब है कि जिसकी वजह से इंसानियत को उरूज मिला है, इंसानियत को इज़्ज़त मिली है, इंसानियत को तकरीम मिली है, इंसानियत को मकाम मिला है। इस्लाम से पहले इंसान की कोई इज़्ज़त नहीं थी। इंसान ज़िल्लत की ज़िंदगी गुजार रहा था, जहालत के अंदर बहुत ही ज़लील हो रहा था इंसान। औरत की तो इज़्ज़त नाम की भी कोई चीज़ नहीं थी। औरत को तो कुछ समझा भी नहीं जाता था, औरत को ज़लील किया जाता था। बेटी पैदा होती थी उसको दफन कर दिया जाता था, औरत की बोलियां लगी जाती थी। तो इस्लाम ने आकर औरत को इज़्ज़त दी है, औरत को मकाम दिया है। आक़िल इस्लाम ने फरमाया कि अगर औरत माँ है तो उसके कदमों के नीचे जन्नत है, अगर बीवी है तो वो तेरी इज़्ज़त है, अगर बहन है तो वो तेरी इज़्ज़त है, अगर बेटी है तो वो तेरे लिए रहमत है। तो इन औरत को इस्लाम ने आकर इज़्ज़त दी है, मकाम दिए है। आक़िल इस्लाम ने फरमाया कि औरत को चाहिए कि वो अपने आप को छुपा कर रखे कि औरत की शान है, औरत का मकाम है। औरत कोई ऐसी चीज़ नहीं है, आम चीज़ नहीं है कि ये हर किसी के सामने अपने आप को ज़हर करती रहे, हर गैर महरम की, हर अजनबी की इस पर नज़र पड़े, ये औरत की शान के ख़िलाफ़ है। तो औरत की एक एक चीज़, औरत का माना ही पर्दा है, छुपी हुई चीज़, कि कोई अजनबी, कोई गैर महरम इसको ना देखे, किसी उज़्व पर भी किसी गैर महरम की, किसी अजनबी की नज़र न पड़े। जब औरत का इतना मकाम है, औरत की इतना हुक्म है कि औरत अपने एक एक उज़्व को छुपा कर रखे, किसी एक उज़्व पर भी, औरत की किसी एक उज़्व पर, छोटे से छोटे उज़्व पर भी किसी गैर महरम की नज़र न पड़े, तो जब इतना हुक्म है तो फिर किसी उज़्व का किसी गैर महरम के हाथ के अंदर दे देना, औरत का खुद दे देना, तो ये कितनी बड़ी औरत की तौहीन है। इज़्ज़तदार औरत ये ऐसा नहीं कर सकती। इज़्ज़तदार भाई अपनी बहन को ऐसे नहीं देख सकता। इज़्ज़तदार शोहर अपनी बीवी को ऐसे नहीं देख सकता कि वो अपने ही उज़्व को अजनबी के हाथ के अंदर दे, उसके बदले में पैसे ले। आप सोच रहे होंगे कि क्या मसला है। मसला ये है नाज़रीन इकराम कि आजकल आप भी देखते होंगे, अगर नहीं देखते तो ये देख लें। परिवार खरीदने वाला आ गया, संगीले टुट्टे वाल बेच लो 400 रुपये स्टाची 2000 से पाया 8000 रुपए किलो वाल बेच के तुसी नगद पैसे ले सकते। जी नाज़रीन इकराम, आपने देखा ये तो अक्सर गली मोहल्लों के अंदर ऐसे होता है कि मोटरसाइकिलों पर आते हैं, आकर बोलियां लगी जाती हैं कि बाल ख़रीदने वाला आ गया, इतने पैसों के बदले में बाल बेच लो, इतने पैसे ले लो, पाव के बदले में, किलो के बदले में इतने पैसे ले लो। तो ये ऐसे समझें कि औरत की तौहीन हो रही है, गली गली के अंदर औरत की इज़्ज़त की जो है बोलियां लगी जा रही हैं। और बाप ऐसा इज़्ज़तदार वो कैसे बर्दाश्त कर लेता है कि एक तहज्जुद गुजार नमाजी वालिद वो देखने के अंदर आता है कि वो अपने घर से बाल लेकर आ रहे होते हैं और उनको जो है फ़रोख्त कर रहे होते हैं, उनके बदले में चंद पैसे, चंद टक्के ले रहे होते हैं। अपनी इज़्ज़त को बेच के इज़्ज़तदार बाप ऐसा हरगिज़ नहीं कर सकता। इज़्ज़तदार भाई वो अपनी बहन के बालों को उठा के किसी अजनबी के हाथ के अंदर दे ले, उससे पैसे ले ले, ये ऐसे समझे कि अपनी इज़्ज़त को बेच रहा है। औरत को, इंसान का तो एक एक उज़्व कीमती है। तो फुक़हाए किराम फरमाते हैं अगर कोई इंसान, किसी इंसान का ये एक पौरा, छोटा सा पौरा भी काट दे तो इसके बदले में 100 ऊँट दियत के बतलाते हैं। अब 100 ऊँटों की कितनी कीमत है, तो इंसान का एक उज़्व कितना कीमती है, छोटा सा उज़्व। तो औरत तो बड़ी कीमती चीज़ है, इज़्ज़त है। तो ये औरत के बालों का, ये भी तो औरत का उज़्व है, जिस्म का हिस्सा है। इनको बेचना ऐसे समझें कि औरत के एक उज़्व को बेचा जा रहा है, उसके बदले में पैसे लिए जा रहे हैं। तो ये तो इंसानियत की तज़लील है, ये औरत की तज़लील है, औरत की शान के मुनाफी है। तो बड़े बड़े लोगों को देखा जाता है, नमाज़ें भी पढ़ रहे होते हैं, सारा कुछ कर रहे होते हैं, लेकिन इस मसले की तरफ तवज्जो नहीं है। या तो फिर पैसों की वजह से अपनी इज़्ज़त को बेचा जा रहा है, जानबूझ के अपनी इज़्ज़त को बेचा जा रहा है। मैं गुजारिश करूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि जो लोग नाइल्मी की वजह से इस बुराई के अंदर, इस गुनाह के अंदर मुब्तला हैं,
वो भी बच सकें। और अब पिछले दिनों के अंदर मैं बड़ा खुश हुआ कि बिनोरी टोन का फतवा भी, वो भी आप स्क्रीन के पर देख सकते हैं कि ये बिनोरी टोन का फतवा है। इसके अंदर भी ये लिखा गया है कि औरत के बालों को बेचना ये बिल्कुल हराम है, ये जायज़ नहीं है, क्योंकि इंसानियत का उज़्व है, इंसान का एक उज़्व भी नहीं बेच सकते, उसके बदले में पैसे नहीं ले सकते, ये इंसान की शान और तकरीम के ख़िलाफ़ है। तो मैं गुजारिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो लोग इस मसले से नावाकिफ़ हैं, लाइल्म हैं, उनके इल्म के अंदर आ जाए, वो भी इस गुनाह से बच सकें। ये बिल्कुल हराम है। मैं बहनों से भी ये गुजारिश करूँगा कि आपकी इज़्ज़त है, आपकी शान है, अल्लाह ने आपको मकाम दिया है, तो लिहाजा आपको चाहिए कि जब आप कंघी के बाल देते हैं, फुक़हा किराम ने लिखा है कि जब कंघी के बाल देते हैं, बाल जो है टूटते हैं, तो उनको दफन कर देना चाहिए औरत को। अगर दफन नहीं कर सकती, कहीं की छुपा कर रखे, गैर महरम की नज़र भी उन बालों पर ना पड़े। जब नज़र ना पड़े तो बालों को अपने हाथों से गैर महरम के हाथों के अंदर देना ये कैसे जायज़ हो सकता है? इसलिए बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। इसलिए अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करें, इज़्ज़तदार बनें और ऐसा काम हरगिज़ न करें। ये गुनाह है, हराम है, इससे खुद भी बचें, दूसरों को भी बचाएं।